दोस्तों, अंतिम संस्कार के समय आत्मा शमशान में 1 घंटे के लिए क्यों खड़ी रहती है? गरुड़ पुराण का वह खौफनाक सच जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। मौत वह सच है जिससे हम भागते हैं, लेकिन वह तो हर पल हमारे पीछे चल रही है। जब किसी के घर से अर्थी उठती है तो मोहल्ले भर की भीड़ जमा हो जाती है। शमशान तक नारों की गूंज होती है, राम नाम सत्य है। लेकिन जैसे ही चिता की लपटें आसमान छूने लगती है और सूरज ढलने लगता है, वह भीड़ धीरे धीरे छटने लगती है। अजीब विडंबना है, कल तक जिस इंसान के बिना घर की सुबह नहीं होती थी, आज उसे ही अकेले जलता छोड़कर सब अपने घरों की ओर मुड़ जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब आखिरी आदमी भी शमशान का फाटक बाहर से बंद कर देता है, तब वहाँ क्या होता है? गरुड़ पुराण कहता है कि उस समय वहाँ सिर्फ 2 चीज़ें बचती हैं, चिता की गर्म राख और उस मृतक की आतुर आत्मा। वह आत्मा जो अभी अभी उस शरीर से निकली है, वह कहीं जाती नहीं। वह अपनी ही राख के पास खड़ी होकर उस मंजर को देखती है। उसे यकीन ही नहीं आता कि जिसे वह अपना मैं कहता था, वह अब सिर्फ धुएं का एक गुब्बारा बनकर हवा में उड़ रहा है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि जब तक शरीर पूरी तरह जल नहीं जाता, आत्मा का मोह उसे बांधे रखता है। उसे लगता है कि शायद कोई चमत्कार हो, शायद मैं फिर से इस शरीर में घुस जाऊं और वापस घर चला जाऊं। वह जलती चिता के चक्कर काटती है, अग्नि की तपन को सहती है, लेकिन यमदूतों का पास उसे भीतर नहीं जाने देता। फिर वह क्षण आता है जिसे देखकर रूह कांप जाए, कपाल क्रिया, जब घर का सबसे प्रिय सदस्य बांस का डंडा उठाता है और जलते हुए सिर पर प्रहार करता है। गरुड़ पुराण के अनुसार उस प्रहार से एक जोरदार धमाका होता है जो केवल उस आत्मा को सुनाई देता है। यह वह पल है जब आत्मा का इस भौतिक दुनिया से आखिरी तार भी टूट जाता है। उसे समझ आ जाता है कि अब लौटने का कोई दरवाज़ा नहीं बचा। वह चीखती है, रोती है, लेकिन उसकी आवाज़ सुनने वाला वहाँ कोई नहीं होता। वह शरीर जिसे उसने उम्र भर सजाया, अब सिर्फ वह एक आग का धुआं दिखाई देता है। आत्मा समझ जाती है अब वापसी असंभव है। इसके बाद जब चिता की आग शांत होने लगती है और लोग एक एक कर घर लौटते हैं, तब आत्मा का डर सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है। वह देखती है कि उसके अपने लोग पीछे मुड़कर भी नहीं देख रहे हैं। वह उन्हें पुकारती है, आवाज़ देती है, मुझे अकेला मत छोड़ो। लेकिन उसकी आवाज़ अब ध्वनि नहीं रह जाती, वह सिर्फ एक कंपन बन जाती है। वह दौड़ती है, किसी का हाथ पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसका हाथ सबके आर पार निकल जाता है। यहीं आत्मा पहली बार पूरी तरह असहाय हो जाती है। शमशान भूमि सिर्फ राख और लकड़ी की जगह नहीं होती, वह चेतना का क्षेत्र होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार वहाँ पहले से अनेक भटकी हुई आत्माएं होती हैं, कुछ ऐसी जो वर्षों से मुक्ति का इंतजार कर रही होती हैं, कुछ भूख प्यास से तड़प रही होती हैं, कुछ विकृत सूक्ष्म शरीर में भटक रही हैं। नई आत्मा को देखकर वे उसकी ओर आकर्षित होती हैं। डर, घबराहट, अकेलापन सब एक साथ उस आत्मा पर टूट पड़ता है। इसी 1 घंटे में आत्मा के सामने उसके पूरे जीवन की झलक आने लगती है। गरुड़ पुराण इसे कर्म समीक्षा कहता है। बचपन से लेकर मृत्यु तक का सफर, सब कुछ एक एक कर उसके सामने आता है, जिसमें सिर्फ दृश्य नहीं, भावनाएं भी होती हैं। अगर उसने किसी का हक मारा होगा तो उसे उस व्यक्ति की पीड़ा महसूस होती है। यदि उसने किसी को अपमानित किया था तो वही अपमान अब उसके भीतर जलता है। यह पीड़ा शारीरिक नहीं होती,
यह आत्मा को तोड़ देने वाली होती है। समय का बोध खो जाता है। जो हमारे लिए 1 घंटा है वह आत्मा के लिए कई दिनों जैसा लगता है। इसके बाद आत्मा घर की ओर जाती है। वह देखती है कुछ लोग रो रहे हैं, कुछ औपचारिक संवेदनाएं जता रहे हैं और कुछ संपत्ति की बातें कर रहे हैं। यह दृश्य आत्मा को भीतर तक हिला देता है। वह समझ जाती है जिस दुनिया के लिए उसने सब कुछ किया वह दुनिया उसे छोड़ चुकी है। वह पानी देखती है लेकिन पी नहीं सकती, भोजन देखती है लेकिन खा नहीं सकती। गरुड़ पुराण कहता है उस समय आत्मा की गर्दन सुई की नोक जैसी प्रतीत होती है। यह मोह की सजा है। इसीलिए दाह संस्कार के बाद लोहे, आग और नीम का प्रयोग किया जाता है ताकि आत्मा मोहवश घर में न अटके। जैसे ही वह 1 घंटा बीतने को होता है, शमशान की ऊर्जा बदलने लगती है। वह आत्मा जो अभी तक खुद को सुरक्षित महसूस कर रही थी, पापी आत्माओं के लिए वह दृश्य प्रलय जैसा होता है। तभी वहाँ 2 यमदूत प्रकट होते हैं जिनके बाल खड़े हैं, आंखें जलते कोयले जैसी लाल हैं और हाथ में काला पाश है। वे आत्मा को बांधकर उसे खींचना शुरू करते हैं। गरुड़ पुराण में लिखा है कि यमदूत उसे धमकाते हैं और उसके बुरे कर्मों की सजा सुनाते हैं। वहीं जिस आत्मा ने जीवन भर धर्म का पालन किया, दान पुण्य किया, उसे लेने इसमें दिव्य पार्षद आते हैं। यह 1 घंटा तय करता है कि आपकी आगे की यात्रा कैसी होगी। यह वह समय है जब इंसान को अपनी असलियत का पता चलता है। अंत में सिर्फ उसके कर्म ही उसके गवाह बनते हैं। दोस्तों, यह कहानी कोई कल्पना नहीं है। यह गरुड़ पुराण का वह सत्य है जिसे हम अपनी आधुनिकता की चकाचौंध में भूल रहे हैं। शमशान का वह 1 घंटा हर किसी के जीवन में आएगा। आज जब आप यह वीडियो देख रहे हैं तो अपने आप से पूछिए, क्या आपके पास कोई ऐसा कर्म है जो उस समय आपकी ढाल बन सके? क्या आपने किसी का दिल दुखाया है? क्या आपने सिर्फ धन बटोरने में अपनी आत्मा को खो दिया है? अभी समय है, सुधार लीजिए, क्योंकि जब वह अंतिम घड़ी आएगी तब पछतावे की आग चिता की आग से भी ज़्यादा भयानक होगी। गरुड़ पुराण कहता है शुभ कर्म ही मोक्ष का मार्ग है। सेवा कीजिए, दान कीजिए और ईश्वर का नाम लीजिए, क्योंकि वही अंत समय एकमात्र साथी है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दूसरे लोगों में शेयर करें ताकि लोग गरुड़ पुराण का सच जान सकें। और आने वाली ऐसी रहस्यमयी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको इस रहस्यमयी यात्रा में साथ देने के लिए धन्यवाद।